मैं उसकी बात करती हूँ। जैसे कि आज आपने मेरी रिकॉर्डिंग लीक कर दी, है ना? आपसे जो मैंने बात करी, अब मैं अपना अब फीलिंग्स बता रही, मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रही, आपने वो चीज़ सोशल मीडिया पे डाल दी, ठीक है? उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपको किसने अलाउ किया? आपने मेरा कंसेंट लिया कि अंशु मैं तेरी ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं डाल दूँ? आपने मुझे पूछा? आपने मेरे व्हाट्सएप को, अपने जो वो मैकबुक था उसमें आपने, मतलब मेरा खुल रहा था व्हाट्सएप, उसमें से आपने पापा की जो वीडियो भेजी थी उसको आपने डाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, अंशु ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें अंशु बोलती है कि मुझे काफी दिनों से प्रोवोक किया जा रहा था, जैसे मैंने अपनी बात रखी तुम भी अपनी बात रखो। अंशु कहती है एक घर में हजार लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें एक एक लेकर रोज अगर कंट्रोवर्सी करोगे तो मुझसे ये नहीं होगा। मैं हर एक चीज का क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकती। कुछ भी होता है तो बोला जाता है अंशु से पूछ लो। अगर कोई बात है तो एक दिन क्लियर करके खत्म करो, रोज मैं ये नहीं कर सकती। अंशु सपना से कहते हैं लास्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद मैं कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं बनाऊंगी। अंशु ने कहा अगर मैंने आपसे बात की थी, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था, आपने वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाल दी। अंशु सपना से कहती आपको किसने हक दिया कि आप मेरी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डालो? आपने मुझसे पूछे बगैर सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग क्यों डाली? आपको ये हक किसने दिया? अंशु कहती है सपना ने मेरे पापा का वीडियो भी डाल दिया है जो स्कूटी लेते वक्त मैंने डाला था। सपना कहती है देखो ये इनको कितनी खुशी हो रही है, स्कूटी ली है इन्होंने। तो अंशु कह रही है क्या आप चाहती है कि मेरे पापा पैदल जाएं क्या? अंशु कहती है आपको भाभी थोड़ी सी प्राइवेसी तो रखनी चाहिए, आपको यह हक किसने दिया कि आप मेरे वीडियो डाल दो, मेरी रिकॉर्डिंग डाल दो सोशल मीडिया पे? अंशु कहती है आपको हर चीज की रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? भैया के जाने के बाद अगर मम्मी किसी से अपना दुख बांट रही है उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर पापा किसी से बात कर रहे हैं उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। अंशु कहती है सपना से आपने पहले से प्लान कर रखा था कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगी तो मेरा कोई यकीन नहीं करेगा तो मैं ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। अंशु ने कहा क्या मैंने आपकी कभी बातें रिकॉर्ड की, आपकी मम्मी की, आपके भैया की? जब आप बात करते हो कभी मैंने रिकॉर्ड की क्या? अंशु ने कहा आपकी वजह से मुझे पहले ही बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेरे पापा की जो रिकॉर्डिंग डाली थी में मेरी फ्रेंड का नंबर दिख रहा था, उसके पास बहुत कॉल आ रहे थे और मुझे इसलिए कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। ये बात भी मैंने सोशल मीडिया पे नहीं लाई कि आपकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब आप भाभी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। अंशु ने कहा भाभी मैं आपसे इतना प्यार करती थी इसलिए मैंने आपके अगेंस्ट कभी नहीं बोला। अंशु ने कहा अब बहुत हुआ, जो भी बातें अब होगी वो पुलिस के सामने होंगी, कोर्ट में होंगी। इस तरह कंट्रोवर्सी मुझे खेलना नहीं आता। और अंशु ने कहा भाभी आपने पापा पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उस पे भी आपने कहा कि अंशु से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा होता था या नहीं होता था। तो भाभी मैं उस बात पे बता दूं कि मैं उस टाइम पे 13 या 14 ईयर की थी। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, पापा आप पे गलत नजर डालते थे, तो आपने अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहा? अगर आपको उस घर में इनसिक्योर फील होता तो आप अपने मम्मी पापा से बताते, वो आपको यहाँ से निकालते। आपने अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं बताया? आपको किस चीज का डर था? आपके मोनू भैया से शादी दोबारा फिर क्यों कराते? अंशु ने कहा मैं भी 15 साल से रही हूँ, मुझे तो कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ, और आपने मेरे और पापा के बारे में जो बोला मुझे तो कभी वो बात नहीं सुनाई दी। आपने किसके मुंह से सुनी? अगर आपको सुनाई दिया तो किसके मुंह से सुनाई दिया? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम थी, इतना ही इनसिक्योर फील करती थी आप, तो आप अपने मम्मी पापा से बताती, तो आपकी दोबारा इस घर में शादी नहीं करवाते मोनू भैया से। आंसू भैया की डेथ के 3 दिन बाद ही आपकी मम्मी ने बोला था मेरी बेटी को चूड़ी पहना दो, तो ऐसा वो नहीं करते। माना कि उन्होंने खोया है पर हम सब ने खोया है, भैया हमारे भी कुछ लगते थे, थोड़ा सा तो इंतजार कर लेते। किसी ने भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, इस चीज से थोड़ा उभरने का टाइम तो देते। आपकी मम्मी को इतना वेट नहीं हुआ कि वो तीसरे दिन ही बोल रही हैं भैया की डेथ के बाद कि मेरी बेटी को चूड़ी पहना दो। आपने सूरज भैया की रिकॉर्डिंग भी डाल दी। अब उसमें भी आप अपना पक्ष मांगोगे कि सामने वाला उसमें अपना पक्ष रखे, तो लेकिन वो तो इंसान इस दुनिया से चला गया है। इस दुनिया से जाने के बाद इंसान की एक इमेज रहती है, लेकिन उस इमेज को भी आपने खराब कर दिया। अंशु ने बताया जब आपकी और भैया की लड़ाई होती थी तो आपको वो मनाते थे या नहीं मनाते थे? मुझसे खुद वो ग्रोजेस या गिफ्ट दिलवाते थे, अगर आप मुझसे नहीं लेती थी तो वो खुद आपको मनाने जाते थे। आपने मम्मी के साथ क्या करवाया वो तो कभी आपने नहीं बताया, कि सर पे चोट लगी थी, मुंह पे लगी थी। आज भी उस चीज की फोटो होंगी आपके मोबाइल में, जबकि ऐसा होते हुए आप खुद ऊपर से देख रही थी। अंशु ने बताया भाभी आपको एक विधवा औरत पड़ोस की जो रहती थी वहां पे वो समझाने आई थी, उससे आपने क्या बोला था कि निकल जा मेरे घर से तू घटिया औरत? ये बात भी आपने कभी नहीं बताई। अंशु ने बताया जब से मेरे दोनों भैया इस दुनिया से चले गए तब सपना के भाई ने मेरे साथ गलत हरकत करी। तक भैया थे तब तक मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था, जब से ये हरकत करी थी तब से मैंने आपके घर नहीं गई, मैंने आपको ये बोला भी था। आपको सब पता है, आप सब ये व्यूज के लिए कर रही हो, आपको सब पता है। अंशु ने कहा आप दुनिया से झूठ बोल सकती हो कि आपको कुछ नहीं पता। और अंशु ने बताया कि हाँ ये सच है कि आपकी वजह से ही मुझे चोट लगी थी,
और मोनू भैया को भी एक बार आपकी वजह से ही चोट लगी थी, इसलिए आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो। अंशु ने कहा, आज तक मैं अगर चुप थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे अपना मुंह खोलना पड़े, चीजें सामने आए, घर की बातें बाहर आए। गलती सिर्फ किसी एक की नहीं होती, गलती अगर होती है तो दोनों तरफ से होती है। आरू और आरोही से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्हीं की वजह से आज तक मैं चुप थी। और भाभी, अगर आपकी हिम्मत है तो यूट्यूब चलाती हो ना, तो बिना मेरा नाम लिए, बिना मम्मी पापा का नाम लिए, मेरे मम्मी पापा का नाम लिए बिना यूट्यूब चला के दिखाइए। ये सब आप व्यूज पाने के लिए कर रही हैं।